आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली तस्वीर और पहली कहानी पलामू से। जब ऑर्केस्ट्रा का स्टेज सजा तो तीन तीन बालाओं संग मुखिया जी ब्रेक डांस करने लगे तो जनता मुखिया जी का डांसर वाला अवतार देखकर दंग रह गई। सुड़ी पंचायत में सजे रंग बिरंगे मंच पर एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ तीन तीन सुंदरियां जलवे दिखा रही हैं और उनकी अदा पर फिदा दर्शक भी नाच रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं। स्टेज पर म्यूजिक और लाइट की चकाचौंध के बीच तीनों सुंदरियां नाच रही हैं और ठुमके लगा रही हैं। तभी मशहूर भोजपुरी गाना मुखिया जी की धुन गूंजने लगती है और उसकी धुन सुनकर सुड़ी पंचायत के मुखिया लोकनाथ यादव खुद को रोक नहीं पाते और करने लगते हैं ब्रेक डांस। जनता कमेटी से मांग की कि मुखिया जी के नाच हम लोग को देखा हुआ बहुत दिन गुजर गया, से कृपया आप लोग मुखिया जी को एक बार स्टेज पर लाइए और एक बार उनका नाच हम लोग देखना चाहते हैं। नवरात्रि पर सूडी पंचायत में नवयुवक संघ की ओर से ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है, जिसके मंच पर एक तरफ तीन तीन ऑर्केस्ट्रा गर्ल भोजपुरी गाने की धुन पर अदाएं दिखा रही हैं, तो उन तीनों डांसर से घिरे रंगीन मिजाज मुखिया लोकनाथ यादव भी ताल से ताल मिला रहे हैं। ये देखिए कैसे स्टेज पर मुखिया जी बिना रुके थिरकते जा रहे हैं। सूडी पंचायत की जनता भी अपने मुखिया का डांसर अवतार देखकर दंग रह गई। तो मैं जनता के बातों को सुनने के बाद सभी को मुझसे आग्रह किया तो मैं गया और जाकर स्टेज पर मैंने डांस किया। डांस को मैं आज नहीं कर रहा हूँ। म्यूजिक डांस की ये महफिल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, तो सूडी पंचायत के मुखिया लोकनाथ यादव इस वायरल वीडियो के जरिए सोशल मीडिया के नए डांसिंग सेंसेशन बन गए हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और अगली तस्वीर अगली कहानी भागलपुर से, जहां बंद कमरे में दो हसीनाओं संग नशे में धुत मुखिया जी ने ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल है तस्वीरें। अश्लील गानों की रंगीन महफिल, नशे का सामान और दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल का डांस। ये है रोशनपुर पंचायत के रंगीन मिजाज मुखिया जी विकेश कुमार बिक्कू, जो एक कमरे में नशे में धुत होकर दो डांसर संग झूमते नजर आ रहे हैं। कभी अश्लील गानों के धुन पर ठुमके लगा रहे हैं तो कभी दोनों बालाओं संग थिरकते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो में मुखिया जी का ये नशीला अंदाज हर किसी को हैरान कर रहा है। रोशनपुर के जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ गांव और पंचायत के विकास के लिए इन्हें मुखिया बनाया था। इलाके की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सिर पर ऐसा नशा चढ़ा है कि जनता से किए वादे भूलकर दो बालाओं संग आशिकी जमा रहे हैं। ये देखिए कैसे मदहोशी छाई हुई है कि मुखिया जी के पांव लड़खड़ाए जा रहे हैं और दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल उन्हें बड़ी मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रही है। वायरल वीडियो में दो सुंदरियों संग रजनीकांत बने मुखिया विकेश कुमार बिक्कू इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। मुखिया जी का डांसर अवतार हर किसी को हैरान कर रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। और गया में 7 साल के बच्चे को भारी भरकम ट्रैक्टर चलाते देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए। चारों ओर फैला है हरा भरा खेत और उस हरे भरे खेत को घर घर करता रौंद रहा है ट्रैक्टर का भारी भरकम पहिया। लेकिन ये क्या, ड्राइविंग सीट पर बैठा है एक नौनिहाल
जो कभी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को बाएं घुमा रहा है तो कभी ट्रैक्टर का पहिया दाएं घुमाता जा रहा है। इस वायरल वीडियो ने गया के गांव-गांव में सनसनी मचाकर रख दी है। सवाल उठ रहा है कि खेलने और पढ़ने की उम्र में आखिर इस छोटे से बच्चे के हाथ में किसने ट्रैक्टर की कमान सौंप दी है। न्यूज़ 18 ने जब वायरल वीडियो की पड़ताल की तो कड़वी सच्चाई सामने आई। पता चला कि ट्रैक्टर हाँकने वाला 7 साल का ये मासूम बच्चा इमामगंज के कोठी थाना क्षेत्र के रहने वाले आरजेडी नेता सुल्तान रिजवी का छोटा भाई है। खेलने कूदने की उम्र में उसके हाथ में ट्रैक्टर की चाबी किसी और ने नहीं, खुद उसके परिवार ने सौंप दी है। तभी तो जैसे ही ये बच्चा ड्राइविंग सीट पर बैठता है, ट्रैक्टर का विशालकाय पहिया हरे भरे खेत में तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगता है। ये देखिए कैसे ये बच्चा इस ट्रैक्टर को खेत के चारों ओर घुमा रहा है। कभी ट्रैक्टर का पहिया दलदल में फंस जाता है तो ये बच्चा माहिर ड्राइवर की तरह स्टीयरिंग पर जोर लगाता है और अगले ही पल ये भारी भरकम ट्रैक्टर गड्ढे से निकलकर खेतों को रौंदने लगता है। लेकिन ये मासूम उम्र ड्राइवर बनने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की है। इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए, खेलने कूदने का मौका दीजिए। यूं ड्राइविंग सीट पर बिठाकर मासूम जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और अगली तस्वीर है मुंगेर से, जहां बड़ी दुर्गा स्थान में नवरात्रि पर ताकत और जोश का अखाड़ा सजा है, जहां छोटे बड़े तलवारबाजी से लेकर लाठीबाजी का शौर्य दिखा रहे हैं। कंटिन्यू जो है ये लेकर के चल रहे हैं और जो प्रतिमा जो है उनके पीछे हम लोग आगे रहते हैं और उसके बाद लेकर चलते रहे। कई पीढ़ी से चल रहा है। हम लोग शक्ति का पूजा करते हैं, शस्त्र का पूजा करते हैं। ये परंपरा पुराना चला आया हुआ है। हम लोग बड़ी दुर्गा अखाड़ा के जो है 1 नंबर अखाड़ा खेल रहे हैं अभी तक। बड़ी दुर्गा स्थान के व्यायामशाला में गणेश चतुर्थी के दिन से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। लाठीबाजी और तलवारबाजी का दौर शुरू हो जाता है। जब नवरात्रि की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो मोहल्ले के बच्चे भी व्यायामशाला पहुंचने लगते हैं। बड़ों की देखरेख में उन्हें भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए लाठियों से अभ्यास कराया जाता है, शारीरिक कसरत कराई जाती है। रस्साकशी के साथ परंपरागत युद्ध कौशल के गुर सिखाए जाते हैं और 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद जब नई पीढ़ी तैयार हो जाती है तो विसर्जन के दिन शहर की सड़कों पर निकलने वाले अखाड़े में ये बहादुर अपने दम हम से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। ये अखाड़ा का जो शुरुआत होता है वो गणेश चतुर्थी से हम लोग शुरू करते हैं और लगभग 7 पूजा तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अष्टमी पूजा को शस्त्र पूजा करते हैं। बड़ी दुर्गा स्थान में नवरात्रि पर सजने वाला ये अखाड़ा पुरानी और नई पीढ़ी के बीच मेलजोल को बढ़ाता है, सामाजिकता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत कराता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच परंपरा और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी बखूबी निभाता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। इधर छपरा में नन्हे मुन्नों ने रामलीला का मंच सजाया तो धर्म और जाति की दीवार दरक गई। हर किसी ने राम रावण युद्ध देखा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन किया। कटहरी बाग में रामलीला का अनूठा मंच सजा है। यहाँ धर्म की दीवार ढह गई है तो जाति का हर बंधन छिन्न भिन्न हो गया है।
नन्हे अमित राम की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, तो मासूम सैफ ने रावण का वेश धरा है। रामायण के पात्रों की वेशभूषा में सजी धजी नन्हे मुन्नों की ये टोली सचमुच कमाल कर रही है। कहीं राम वनवास का मंचन हो रहा है, तो कहीं सीता अपहरण का दृश्य जीवंत हो रहा है। कहीं सीना चीरकर हनुमान अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, तो कहीं राम रावण युद्ध छिड़ा हुआ है। सारे लोग कोई कोई सीता कोई कोई राम, मतलब ये सब दिखाया जा रहा है कि क्या मतलब रामायण को प्रचलित किया जा रहा है कि रामायण कैसे दिखाया गया था। हमारे स्कूल में रामायण के आयोजन हुआ है, हम रावण बने हैं और बहुत सारे लड़के पार्टिसिपेट किए हैं। रामायण की कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसके एक एक दृश्य, एक एक वाद विवाद आज भी हर किसी की आंखों को खोलते हैं। चाहे सीता स्वयंवर में प्रतिभागियों के बीच कश्मकश हो या फिर शूर्पणखा कांड, इन स्कूली बच्चों ने जब नवरात्रि पर रामायण के उन चर्चित प्रसंगों और चर्चित पात्रों को अपने रंग रूप और हाव भाव से जीवंत किया, तो उन्हें देखने पहुंचे दर्शक इन बच्चों की भूमिका की सराहना किए बगैर नहीं रह पाए। भगवान श्री राम के आदर्शों को, उनके चरित्र को, उनकी बातों को जान सकें, फिर से दोहरा सकें और अपने जीवन में उसे उतार कर सफलता के मार्ग पर चलें। जो ये झांकी दिखलाई, ये रामायण के लिए और मानवता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हिंदू भाई के लिए ज़रूरी नहीं है, ये मानवता के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे मिलजुल के सब रहते हैं। राम हमारे भी पूर्वज हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। नन्हे मुन्नों के इस रामलीला में मासूमियत नजर आई, तो भाईचारे और मेलजोल का भी संदेश मिला। संप्रदाय की खोखली दीवारें टूटती नजर आई, तो सामाजिकता और मेल मिलाप का भी बयार नजर आया। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। रांची के दिव्यांग धनजीत राम बुलंद हौसलों से बड़े बड़ों को मात देते हैं। शरीर की लाचारी भी उन्हें डिगा नहीं पाई। उन्होंने खुद अपना रास्ता आसानी से बनाया और तय किया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब इंसान कुछ भी करने को ठान ले और सच्चे लगन से उस काम में लग जाए, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान हर मुश्किल को अपने कर्मों से आसान कर सकता है। ऐसे ही है ये 45 साल के दिव्यांग धनजीत रामचंद। देखिए कितने लगन से ये अपना काम कर रहे हैं, वो भी सभी बाधाओं के खिलाफ खड़े होकर एक प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं। और ये अपने जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें रोजगार देते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस रांची के चेशायर होम परिसर के अंदर चल रहा है। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस हमारे स्टार्ट हुआ कम से कम 15 वर्ष हो रहे हैं। और ये स्टार्ट करने का उद्देश्य यही था कि जब कुछ चलने फिरने लायक हो गया, तो आदमी को दूसरे के ऊपर बोझ रहने से अच्छा है कि जो बच्चा है, जो दिमाग है, जो हाथ है, पैर भले अभी उतना काम नहीं करती है, लेकिन पहले का अपेक्षा कुछ अभी काम कर रही है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ अपना साथी सबको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सब उद्देश्य लेके हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। हमारे समाज में दिव्यांगों के साथ उदासीन व्यवहार किया जाता है। व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति को अक्सर भिखारी माना जाता है। इस सोच से धनजीत रामचंद अपने दिव्यांग भाइयों के लिए कुछ करने की सोची। नहीं, कुछ तो दिक्कत होती है और कुछ माने कि जैसा काम करते करते हम लोग का यह हैबिट हो गया है, इसलिए माने कि उतना हम लोग को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छे आदमी की तरह तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हम लोग से हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। इस प्रिंटिंग प्रेस में 99% श्रमिक दिव्यांग हैं और 1% सामान्य लोग। यहाँ काम करने वाले लोग अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें पहचान और सम्मान दोनों मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यूपी के गोंडा रेलवे स्टेशन में ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही महिला यात्री फिसल गई और प्लेटफॉर्म पर गिर गई। तभी आरपीएफ जवान ने महिला की जान बचाई। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का बैलेंस बिगड़ा और वो चलती ट्रेन के नीचे आ गई, लेकिन जिंदगी बच गई। तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं, जहां जाको राखे साइया मार सके न कोई वाली कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई। गोंडा रेलवे स्टेशन पर घटी घटना को तीसरी आंख ने कैद कर लिया। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अवध एक्सप्रेस में चढ़ रही सुनीता गुप्ता बैलेंस बिगड़ने से प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक ललितेश कुमार सिंह ने आनन फानन में ट्रेन के अंदर से चेन पुलिंग कराकर महिला की जान बचाई। महिला मुंबई के बांद्रा से गोंडा जिले के भवनान के लिए यात्रा कर रही थी। अवध एक्सप्रेस के S3 कोच में यात्रा कर रही महिला स्टेशन पर किसी काम से उतरी थी और जब ट्रेन चलने लगी तो उसने दौड़कर बैठना चाहा, लेकिन नियंत्रण खो देने से प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। शोरगुल सुनकर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी रुकवाई। ट्रेन रुकने के बाद रेलवे के सुरक्षाकर्मी यात्रियों की मदद से महिला को निकालकर प्लेटफॉर्म पर लाए। तभी ट्रेन में यात्रा कर रही महिला के पति सुनील गुप्ता और उसके पिताजी भगवान प्रसाद भी आ गए। महिला को कमर में चोट आई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। राजस्थान में बूंदी के एक पेट्रोल पंप से लाखों रुपए की लूटपाट हुई। अपराधियों की एक एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है उससे इतना साफ है कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 लोगों को हथियार के दम पर बंधक बनाया और फिर उनके पास से नकदी लूटकर फरार हो गए। लूटपाट की ये सीसीटीवी तस्वीरें बूंदी जिले से आई हैं। बताया जा रहा है कि बूंदी तालेड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा श्री किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर शनिवार की देर रात बाइक से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। पुलिस को जो तहरीर दी गई है और जो कुछ तस्वीरों में नजर आ रहा है उसके मुताबिक रात में पेट्रोल पंप के अंदर 2 लोग बैठकर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर धावा बोल दिया। इन बदमाशों ने एक शख्स की कनपट्टी पर पिस्तौल रखी और दूसरे ने चाकू दिखाकर दूसरे को डराना शुरू किया। इसी बीच तीसरे शख्स ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की और फिर उसकी टेबल के ड्रॉअर में रखा कैश लूटकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के मुताबिक लुटेरे 1,06,000 रुपए लूटकर ले गए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों के बयान पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।